सर नमस्कार। 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 कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर शिवा राठौर की तरफ से, एनपी न्यूज़ की तरफ से, निश्चल पैरी परिवार की तरफ से आपको, आपके मित्र मंडली को, आपके सभी मित्र बंधुओं को एक साथ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी मेरी पार्टी सर्वजन सुखाय पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से सभी देवतुल्य जनता को, सभी उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सर मैं ये कहूँगा कि अभी करंट में ये जो मथुरा का जो मुद्दा हुआ है उसको लेके आप क्या कहेंगे? आप प्रदेश अध्यक्ष सर्वजन सुखाय पार्टी हैं, आप इसे किस नज़रिए से देख रहे हैं? मैं इस प्रकरण को पूरी तरह से अपनी पार्टी की तरफ से घोर निंदा करता हूं और इस तरह के जो जहां घटनाएं हो रही हैं, मैं समझता हूं कि प्रदेश सरकार की नाकामी है, प्रदेश प्रशासन की नाकामी है और जहां जातिवाद के आधार पे कहीं ना कहीं लड़ाई की जो बातें, घटनाएं निकल के आ रही हैं और जिस तरह से हो रही हैं, वो सब प्रशासन का लूज होना, प्रशासन का कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों से भागना और मुख्य तौर पर राज्य सरकार की नाकामी। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभी बजट को लेके जो बजट जो दिया है, आप भी एक परिषद पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप जो यूपी गवर्नमेंट के बजट को लेके आप कितने सहमत हैं? आपकी क्या? बजट की बात करें, बजट में कुछ है ही नहीं। बजट एक राजनीतिक बजट है, उसमें केवल जनता को गुमराह किया गया है और जनता के लिए उसमें कुछ है ही नहीं। किसानों के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। क्या बजट है? बजट तो लुभावन बजट है। प्रयागराज कुंभ को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही के दोनों जो है उसको पूरी तरीके से एक सफल कुंभ को जो प्रायोजन को लेकर कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष है कि बाज नहीं आता है, हर बार कोई न कोई नुक्स निकाल के उनको कटघरे में खड़ा करता है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए, प्रयागराज की बात करें, महाकुंभ की बात करें, तो सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े दावे किए कि महाकुंभ में हम पता नहीं क्या क्या करेंगे, महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि घटना जो हुई उसमें हजारों लोग मारे गए, उनका पता भी नहीं, लापता है, लोग मिल नहीं रहे हैं। लेकिन सरकार के मैं कहूँ कानों पे जूं रेंगने की बात तो छोड़िए, मुख्यमंत्री जी को ये देखना चाहिए कि उन कम से कम जो मृतक हुए हैं, जो मृत हुए हैं उस घटना में, कम से कम जितनी कमाई हो रही है, तुम कमाई का बहुत बड़ा एक ढंढोरा पीट रहे हो कि हम प्रयागराज के महाकुंभ से बहुत बड़ी कमाई की है हमारे प्रदेश सरकार ने। तो उसमें से उनको बेचारे जो गरीब परिवार हैं, जो जिनको दुर्घटना में मारे गए हैं, जो उनको मुआवजा मिल गया है ना सर? नहीं, मुआवजा मिल गया है बहुत से नहीं। मुआवजा कितने लोगों को मिला है? तो जितनों की पुष्टि हुई उतने को तो मिला नहीं, सर। उतनी पुष्टि अब हुई है। आप 1000 लोग बता रहे हो, 1000 का डाटा आपके पास कहाँ से आ गया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने देखा होगा, मैंने टीवी पे देखा कहाँ से डाटा आया 1000 का? 1000 का मैं नहीं कह रहा, मैंने 1000 कहाँ कहा है? मैंने ये कहा है कई हजार लोग मारे गए। तो कहाँ? और उसमें मैं बताऊं आपको, उसके साक्षात गवाह हैं। वो बुलडोजर से भरी हुई ट्रॉलियों में, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में चप्पलें, वो उनके कपड़े, वो उनके बैग्स, ये उसके गवाह हैं। ये सबूत है जो कि आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिला। हम नहीं प्रयागराज गए, महाकुंभ नहीं गए, लेकिन हमने उस चीज को तो देखा है। भर भर के ट्रॉलियां, कितने सैकड़ों ट्रॉलियां भर भर के वहां से गई, सैकड़ों ट्रॉलियां चप्पलें जिसकी भरी होंगी, तो कितने लोग मारे गए होंगे, अब अंदाजा नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये तो सर अंदाज लगा रहे हैं आप। मैं तो ये कहूँगा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो कुछ नहीं तो खाली पी ले तो चलो। नहीं, गलत बात है। ऐसी बातें करना चाहिए। ऐसी बिल्कुल नहीं है। कोई फैक्ट नहीं है आपके पास? फैक्ट से बात कर रहा हूं। मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूँ। जो ट्रॉली भर भर के चप्पलें गई, अरे तो लोगों के कपड़े गिर जाते हैं, ये झूठ था क्या? हमें ये बताइए, ये झूठ था क्या? ये झूठ था क्या? जो चप्पलें वहां रह गई, जो चप्पलें छूटी, और कहाँ कितने लोग, चप्पलें का मतलब जो है उनका सामान छूट रहा है, तो उतने लोग तो होंगे पक्का। उतने लोग हैं तो वो लोग कहाँ गए? दिखा रहे 30-40 लोग, और उसमें चप्पलें 3-4 ट्रॉली भर भर के
सैकड़ों की संख्या में टोली गई होंगी, रात भर टोलियां भरी हैं, बुलडोजर चलते रहे, भरते रहे उनको, तो ये गलत बात है ना। और पहली घटना ऐसी हुई है महाकुंभ में जो इस तरह की दुर्घटना, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, ये पहली बार हुई है। जहां शासक 1954 में नहीं हुआ था क्या? नहीं, 1954 की बात कर रहे हैं ना, नेहरू के जमाने में बहुत बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। उसके बाद भी हुआ है? नहीं, उसके बाद कहाँ हुआ, हमें बताइए, एक भी हुआ हो, कोई घटना हुई? समाजवादी पार्टी का 2013 में कुंभ लगा था, तब नहीं हुआ था? कहाँ घटना हुई? क्यों रेलवे का पुल टूटा था, लोग नहीं मरे थे क्या? नहीं, वो आपको याद नहीं है क्या? नहीं, वो बिल्कुल सही बात है कि रेलवे का पुल टूटा था, रेलवे का घटना नहीं थी वो नहीं, कुंभ में घटना थी वो एक अलग चीज है। लेकिन कुंभ में अंदर कुंभ में जो ग्राउंड है कुंभ का, उसके अंदर घटना होना ये तो गलत है ना, ये तो प्रशासन की लापरवाही है। पुल टूटना ये पब्लिक का दोष हो सकता है, यहाँ पब्लिक का दोष कहाँ है? यहाँ तो उन्होंने बुलाया, मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश से लोगों को बुलावा दिया कि आप आइए, और करोड़ों नहीं बल्कि पूरे भारत को बुलाया, करोड़ों अरबों की संख्या में बुलाया। अब तुम्हारे पास व्यवस्था है नहीं, जगह है नहीं, तो तुम क्यों बुलाते हो? आपको देखना चाहिए कि हमारे पास व्यवस्थाएं कितनी है, तो उस हिसाब से बुलाना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ का अब की बार जितना दुखद जो आयोजन हुआ है, इतना दुखद आयोजन मेरी समझ में कभी नहीं हुआ होगा, इतनी दुर्घटनाएं कभी नहीं हुई। श्रीमान जी, चाहे प्रधानमंत्री देश के हों और चाहे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हों, घटना के लिए सभी ने खेद व्यक्त किया है। अगर घर में अगर शादी होती है उसमें भी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन था, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम था, जो मैं ये कहूँगा कि आधी आबादी, देश की आधी आबादी वहाँ पहुँची है। 66 करोड़ लोग वहाँ पहुँचे। लोग घर में जब शादी होती है तो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। अच्छा, इसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए इसका। भाई मुझे ये बताइए पत्रकार जी, घर में शादी होती है और हम घर की शादी की जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए आपने मैं विशेष तौर से आपसे कह रहा हूँ, 500 लोगों का निमंत्रण दिया हमने और 1000 लोगों का बुलावा कर दिया। 500 की व्यवस्था की, 1000 लोगों का बुलावा कर दिया, तो ये कमी किसकी है? घर के मुखिया की कमी है। अव्यवस्था तो होगी। जब आप 500 का बुलावा दे रहे हैं और 1500 की व्यवस्था, 700 की व्यवस्था कर रहे हैं, तो व्यवस्था ठीक होगी। आप बुलावा दे रहे हैं करोड़ों अरबों में और व्यवस्था नहीं है आपके पास कुछ भी। बात इसकी हो गई, व्यवस्थाओं की कमी की वजह से, व्यवस्थाओं की शासन की लापरवाही की वजह से, वहां के लगे हुए प्रशासन की लापरवाही की वजह से केवल ये दुर्घटना हुई है, उसका कारण दूसरा नहीं है कोई भी। सर, अभी जो इटावा में आपकी पार्टी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें प्रमुख एजेंडा क्या रहा है? प्रमुख तथ्यों पे किन तथ्यों को लेकर मीटिंग हुई? देखिए, हमारी पार्टी का वो एक जिला कार्यकारिणी की बैठक थी और उसमें इटावा के जिला कार्यकारिणी की बैठक थी और उस बैठक को पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिया गया है। उसके बाद में जो असली काम है हमारा, वो ये है कि हो सकता है होली के बाद, अभी होली से पहले प्रोग्राम बनाना था लेकिन वो नहीं बन पा रहा है, और उसके बाद हम ये जन जागरण यात्रा निकालेंगे अपनी ब्लॉक वाइज सर्जन सुखाए पार्टी की तरफ से। तो सभी जिलों में, जितने हमारे जिलों में अभी कार्यकारिणी संगठन जहाँ गठित है, वहाँ ब्लॉक वाइज हम यात्रा, जन जागरण यात्रा निकालने वाले हैं। उसके बाद होली मिलन भी होगा। होली के बाद इटावा प्रधान कार्यालय जहाँ हमारा है, वहाँ उसी स्थल पे कहीं बढ़िया सा स्थल चुन के वहाँ होली मिलन का भी 20-25-30 हज़ार लोगों का करीब कार्यक्रम रखा है वहाँ। उसके बाद हम बुंदेलखंड में भी आपको खुशखबरी इस बात की बता दें कि बुंदेलखंड में हमारी पार्टी प्रसारित हो रही है, पैर फैला रही है, और बुंदेलखंड में हमने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। 9 तारीख का वहाँ कार्यक्रम है। उसके बाद वहाँ कई जिलों के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे, 2-3 जिलों के, 7 जिले हैं बुंदेलखंड में। तो हमारी पार्टी अब धीरे धीरे विस्तार कर रही है। देखिए, मुख्य बात यह है पत्रकार महोदय, जो धीरे धीरे चलता है, कछुआ की चाल चलता है, वो बहुत आगे तक जाता है। हमारा ये नीति है कि हम ज़्यादा भागदौड़ में नहीं है, हम बहुत जल्दी कुछ नहीं करना चाहते। केजरीवाल की आप देख रहे हैं, बहुत भागदौड़ की, बहुत जल्दी किया, लेकिन मालूम पड़ा कि सब उसमें झूठ था। तो हम झूठ का पुरंदा नहीं बनाना चाहते। अब जैसे केंद्र सरकार जिस तरह की दुनिया का सबसे बड़े ईमानदार, हाँ, तो ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार, तो जब मालूम पड़ा, अभी हम लोगों ने देखा है, पूरी देश दांतों तले उंगली दबा रहा है कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा अच्छा व्यक्ति है, ये क्या निकला। तो वो हम नहीं करना चाहते। हमारी सरकार ही बनेगी तो बिल्कुल ईमानदारी से, और आप ताज्जुब करेंगे इस बात को कि इस बात के लिए हमारी वचनबद्ध है हमारी पार्टी कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट सरकार हम चलाएंगे। जब कभी मौका मिलेगा तो, भले ही सरकार में शामिल भी होते हैं, किसी में कोई इस तरह का मौका आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि जहां गलत सरकार कदम उठाती है, कोई जो मौजूदा सरकार होगी, उसमें हम उसको रोकेंगे, अच्छा करने के लिए हम बाध्य करेंगे।
सर, आपने बेशकीमती समय में से शिव बाराटुर को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पुनः हमारी पार्टी संघ सुखाय पार्टी की तरफ से, मैं प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से सभी को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामना, बधाई।